इन सारी चीज़ों के बावजूद निशा ने लॉकअप एज अ स्टेट चुना जहाँ पे वो अपनी वॉइस रख सके। पर आपके माइंड में कभी कुछ ऐसा आया, क्योंकि प्रोफेशनली दोनों एक ही फील्ड से थे, तो अभी So I was called for lockup also. I was called for lockup before her, but I refused to go. ये मेरा चॉइस था. She chose to do it. She spoke about everything. So इन सारी चीज़ों के बावजूद निशा ने लॉकअप एज अ स्टेट चुना जहाँ पे वो अपनी वॉइस रख सके। पर आपके माइंड में कभी कुछ ऐसा आया, क्योंकि प्रोफेशनली दोनों एक ही फील्ड से थे, तो अभी So I was called for lockup also. I was called for lockup before her, but I refused to go. ये मेरा चॉइस था. She chose to do it. She spoke about everything. Worked in my favor. इस समय किसी और शो की ऑफर है? Sorry? इस समय किसी और शो की ऑफर है आपके पास? देखिए, काम की बात अब बात करेंगे, आज मुद्दा ही अलग है. करण सर, आपको थ्रेट्स दिए गए, आपको पॉलिटिशियन का दे दिया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है, मतलब बीजेपी का है, कांग्रेस का है, क्योंकि यूपी के रूलिंग पार्टी कहाँ जा रहे हैं? देखो, सिंपल सी बात है. He tried to get anybody and everybody involved. बॉम्बे से भी, लखनऊ से भी, कौन कहाँ किस पार्टी का है, क्या है, आई हैव नो क्लू. मुझे वो ज़्यादा बोलना भी नहीं है. जहाँ क्लू भी है, आई वुड नॉट लाइक टू से कौन सा किस पार्टी को बिलोंग करता है, मुझे क्या करना उससे. सिंपल सी बात है. बैंकर को धमकी दी गई, उनको आया था. इसको धमकी दी गई, इसको आया था. बैंकर को भी धमकी दी गई. मैंने बताया ये तो पहले ही. आपने वो अपने एविडेंस में आपने डाला है, सब डाला. मैंने बताया ना, स्टेटमेंट ऑलरेडी बैंक ऑफिशियल गया है देने के लिए ऑफिशियली टू दी आईओ इन गोरेगांव पुलिस स्टेशन. कल हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि जैसे लॉकअप शो था या बिग बॉस जैसा शो था, वहाँ पर अपनी बात लोग कह पाते हैं, आपने 14 दिन से अपनी बात नहीं किया. क्या बीते दिनों में आपके पास इन 2 शो के ऑफर आए, ये पूछ रहे हैं? ऑफर आए ना आए, मैं तो खुद भी बिग बॉस में गया था यार. ज़रा निकाल के फुटेज देख लो. पहले अभी और उसमें भी वो टाइम वो था कि कुछ महीने पहले हम लोग उस सिचुएशन से निकले थे. आफ्टर आई केम टू नो अबाउट हर इनफिडेलिटी, एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज डूइंग इन बिग बॉस. उसकी एक फ़ोटो फाड़ दी गई थी, उस फोटो को भी मैंने जोड़ के किया था. मतलब और फिर कहते कि ही वाज बेगिंग. मतलब आप रिश्ते को लेकर किसी शो में जाके वहाँ पे बात. देखिए, मेरी पर्सनल, मैंने आज तक यार 20 साल में अगर आप लोगों ने देखा हो, 15 साल तो टीवी से आप लोग देख रहे हो, क्या आपने कभी मेरे को देखा है प्रचार करते हुए मेरी पर्सनल लाइफ का? आई एम अ वेरी क्लोज पर्सन. आप लोगों से कितने लोगों ने बोला घर आना है, घर आके देखना है, मैंने कभी अलाउ नहीं किया. लेकिन आज उसी घर की वीडियो अच्छे से बनाकर सोशल मीडिया पे डाली जा रही है बेचने के लिए विदाउट माई कंसेंट. विदाउट माई कंसेंट मेरा घर ये दोनों बेचना चाह रहे हैं विदाउट माई कंसेंट. घर में मेरा नाम है. मतलब क्या हो क्या रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? कुछ भी करना चाह रहे हैं. एंड आपको जो डेथ थ्रेट मिला था कॉल्स पर, उसको रिकॉर्ड किया है आपने? दैट वाज अ नो कॉलर आईडी. प्लस मेरे पास रिकॉर्डर आईफोन के होते ही नहीं है, तो मेरे पास तो आई विश आई हैड. दैट वुड हैव बीन इजी. विटनेसेस हैं, सब कुछ है, तो कितना करीब मानते हैं कि कोर्ट जजमेंट देगा? देखिए, मेरे पास वो एक हार्ड एविडेंस काफ़ी है. साथ में जितने आ जाएं, इट इज़ वेरी गुड फॉर मी. आई एम नॉट बैंकिंग. सी दैट्स व्हाई व्हेन शी आस्क्ड मी कि व्हाई वर यू वेटिंग, आई सेड आई नीडेड दैट वन ओपनिंग फॉर मी. एक होता है ना, आदमी वेट कर रहा होता है उस उम्मीद का कि वो उम्मीद कब मिलेगी. वो उम्मीद मिली तो उसके बाद अब एवरीथिंग विल क्लियर ऑफ. करण, आपने बोला आपके पास 55 पेज का कोई हार्ड एविडेंस है, प्लस देयर इज सम एविडेंस जो आप चला दें तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा. सो नाउ आपने वो कोर्ट को भी दे दिया है, तो हाँ, लाइक व्हाट डू यू थिंक काविश की कस्टडी आपको कब तक मिलेगी? मैं तो देखिए, मेरे सोचने आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप डिवोर्स कर रहे थे, तभी ये काविश की कस्टडी की आप दोनों में बात हुई कि आप किसके पास कस्टडी होगी, ये भी बात हुई होगी, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानिए. सी उस टाइम पे तो यही था कि काविश ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़ी म्यूचुअली चीज़ें हो रही थी, समझदारी के साथ. आई सैट डाउन विद हर, टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे ये चीज़ कर लेते हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि काविश विल बी विद हर एंड आई विल बी देयर एज वेल टू सपोर्ट. मैं भी यहीं हूँ, यहीं रहूँगा, साथ में ही आसपास हूँ. कभी भी कुछ ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर. आई हैव ऑलवेज, मेरा तो आदत ही यही है. तो नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ एवरीबडी.
चाहे वो मेरी टीम से हो, कुछ भी हो, वट एवर। बट आज वो चीज़ वो अलग ही हो गई। आपने जब वो चीज़ कर दी, सबसे पहले तो वहीं से फर्स्ट को जो आपने रात को किया है, ये सारी चीज़ें तो वेव ऑफ हो गई। यू नो, एक होता है कि आप समझदारी से कुछ बात करो, एक होता है वेव ऑफ। और ये चीज़ तो जब हिंट था, चीज़ें हो रही थी, ऑफ कोर्स आई डिसाइडेड काविश इज, उसका फ्यूचर मुझे भी देखना पड़ेगा ना। एज अ फादर आई वाज थिंकिंग कि मदर के साथ अच्छा रहेगा, यू नो, इट विल बी गुड फॉर हिम। आई विल बी सीइंग हिम ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट एवरी डे, देयर इज नो प्रॉब्लम, हिज एक्टिविटीज़ आई विल डू। वो सब मैंने प्लान किया ही हुआ था वैसे। बट टुडे इफ़ यू आस्क मी, I would like to take full custody, and I will take care of him. क्योंकि छोटे होते भी मैंने पाला है, मैंने 1.5 साल काम नहीं किया पहले। When he was born, everybody knows this. I used to do everything for him, feeding him, massaging him, taking care of him, doctor shots, this that. I've been everywhere with him. School भी 6 महीने का toddler program था, I used to go. Going to see a doctor also, I used to take him for those classes every time. I've never missed one class. करण निशा ने ये मेंशन किया था लास्ट टाइम कि जो उन्होंने आपसे एलिमनी मांगी है, वो एलिमनी वो अपने लिए नहीं मांग रही थी, वो एलिमनी काविश के फ्यूचर एजुकेशन के लिए मांगी थी। शी सेड कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास बड़ी चीज़ें हैं। पहले लिखित में जो दिया था वो अलग था, उसके बाद जो कोर्ट में डाला गया है वो तो बहुत ही अलग है। वो तो उससे 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब एक बच्चा हम लोग पालने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ़ौज को, और एक बच्चे के लिए इतना पैसा तो नहीं चाहिए। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, बड़े भी हुए हैं, स्कूल्स में भी। आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली है। हम भी पढ़े लिख के यहाँ पे तो बैठे ही हैं आपके सामने। कौन से बच्चे को इतने लाखों रुपए की ज़रूरत है हर महीने? ऐसा क्या होने वाला है? तो नेचुरली एलुमनी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब इतने लाख मांग लोगे, बच्चे के नाम पे कौन यूज़ करने वाला है?